प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक की गई आयोजित। कई एजेंडों पर की गई चर्चा। शनिवार को दोपहर 2:30 बजे से दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बोर्ड की बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक सहित नगर निगम के कई अधिकारी पदाधिकारी एवं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई विभिन्न वार्डों के पार्षदगण मौजूद थे। तो वहीं पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत मौजूद नगर निगम की महापौर एवं पदाधिकारियों को कराया ताकि उनकी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। बता दें कि आज पानी की समस्याओं के साथ साथ गैस पाइपलाइन की भी समस्याओं की चर्चा की गई। यह भी बता दें कि गैस एजेंसी के द्वारा पाइपलाइन तो बिछाया जा रहा है, लेकिन जहां तहां रोड को तोड़कर छोड़ दिया जा रहा है और उसकी मरम्मतीकरण नहीं की जा रही है, जिस वजह से पार्षद काफी आक्रोशित दिखे। इसके साथ ही कई एजेंडों पर भी चर्चाएं हुई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बोर्ड की बैठक के दौरान मौजूद पार्षद मीडिया को। कि इमीडिएट कोई काम कर लेना है, कोई कलवर टूट रहा है या कुछ ऐसा जरूरत हो गया है, कोई स्लैब लगवाना है, ये छोटा छोटा काम है, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब हमारे यहाँ या तो हम बोल दें, मेरे साथ यहाँ से हो जाए, या चेतनानंद जी बोल दें, हम तो किसी को कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है, चेतनानंद जी बोल देते हैं, जी को बोल देते हैं, बोल सकते हैं, कोई जिलेंद्र को बोल देते हैं। यदि आपको कहीं से कोई यदि इनपुट था तो उस दिन भी मैडम बैठी से आपके सामने 5 बार हम बंदा किए थे, आप करवा दीजिए। छोटा सा 60,000 का काम है, कलवर्ट ऐसा है, वो ऐसा है, तभी भी धोखा हो जाएगा, तो उसको इंजीनियर करा देना, उसको रोकने का बात। की बैठक में महापौर महोदय अंजुम महाराज ने बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि शहर का जितना 4800 वार्ड में जितना भी शौचालय निर्मित है वो स्टार्ट है या नहीं है या बंद स्थिति पर है, तो सारे डिटेल्स देने के लिए वो अभी तक तीसरा महीना जा रहा है, ये डिटेल्स नहीं दे पा रही। इनके पास गाड़ी है, स्टाफ है, लोग है, ड्राइवर है, एसी है, रूम है, निकल कर जाएंगे तब ना। ये मांगते हैं जमींदार से, जमींदार बेचारा सफाई का काम करे कि मच्छर की दवाई पटाए या और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें, ये लोग निकलते नहीं हैं। और यहाँ पर आके लोग उतर नहीं, स्पष्टीकरण के लिए बोल दिया है, स्पष्टीकरण दीजिए। और अगले 1 महीने के अंदर अगर इन लोगों ने सही जवाब उत्तर नहीं दिया तो फिर इन लोगों का वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी जाएगी। क्योंकि जो भी पार्षद प्रतिनिधि जो आते हैं निगम में, उनका मान सम्मान सब लोगों को करना है। कुछ कमियां हैं, कोई बात तो समझा दिया जाए, उनसे बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने आज गलती मान ली है, दोबारा इस तरह की गलती होगी तो उनको हम लोगों ने उनका वेतन भुगतान के साथ निष्कासित करने का, कार्यमुक्त करने का भी हम लोग निंदा प्रस्ताव लाने का काम करेंगे। तीसरा हाँ वही कह रहे हैं ना, इसीलिए तो उनको आज सख्त कार्रवाई महापौर महोदय ने कहा है। कौन कर्मचारी उसमें जानकार के कुछ थे और हर सेक्शन में कुछ जो लोग लगता है कि उन लोगों का अगर उनको सम्मान नहीं, काम नहीं हो, कम से कम सम्मान तो दे दीजिए। काम की उम्मीद कहाँ रख रहे हैं। अच्छा, आज पानी के साथ साथ गैस का भी, पाइपलाइन का भी मुद्दा। गैस का पाइपलाइन जो हम लोगों ने विकास का काम 2-2.5 सालों में किया, पूरे को इन लोगों ने निरस्त कर दिया, तोड़ दिया, कहीं डैमेज कर दिया, हर जगह इन लोगों ने पाइपलाइन को भी खराब कर दिया। लोगों को इस भीषण जल संकट में पानी नहीं मिल पा रही है। 1 महीना से तो हमारा वार्ड परेशान है, दोनों 30, 31, 23 इन लोगों को। तो इसलिए इन लोग कहा है कि लोग शौचालय में बंद कर देना चाहिए। लोगों की बात हम लोग सुनते हैं, पानी नहीं पहुंच रहा है, हम लोग वहाँ सुनेंगे तो इन लोग यहाँ आगे 1 घंटे में एसी में थोड़े बैठेंगे सदन में। उनको निकाल के शौचालय में बंद करने की बात कही थी, लेकिन महापौर अध्यक्ष महोदय ने मना कर दिया। उनका सम्मान किया जाए, अंदर उनको समय सीमा दे दिया जाए। पिछली बार सरकार ने हम लोगों से पहले सर्टिफिकेट लेती थी, जो भी योजना काम कंप्लीट हुआ सर्टिफिकेट मिल जाता, लेकिन सरकार ने उसको रोक लगा दिया। तो अब हम लोगों ने कहा है सदन के माध्यम से कि जो भी योजना होगी, जब तक हम लोग सर्टिफिकेट हो जाने का, कम से कम कार्य पूर्ण होने का सूचना हम लोग जब तक देंगे नहीं, उन संवेदकों का भुगतान नहीं कराया जाए। और अगर कोई संवेदक अगर गलत उनका काम में अगर कुछ अनियमितता पाई जाती है तो उनका जांच कराते हुए उनका वेतन भुगतान और परमानेंट रोकी लगाने का काम करेंगे। उनका अमानत जमानत की राशि भी जब्त करने का। नगर निगम अभी 4800 पार्षद एक ट्रैक पर है, यहाँ कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं, सब विकास के लिए यहाँ बैठते हैं और सब लोग एक लय में बोलते हैं। जो पदाधिकारी गलत है उसके खिलाफ सब लोग एक गोल होकर उनके खिलाफ बात करने का काम करते हैं हम सभी लोग। और हम लोग हमेशा शुरू जब से जीत कर आए, सारे हमारे 4800 पार्षद, महापौर, उप महापौर महोदया, सब लोग शहर के विकास के लिए लगे हुए। जो ऐसे दोषी पदाधिकारी जो विकास में अगर बाधा डालने का काम करेंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का। 2.5 साल बचा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग इसको पटरी पर लाकर, और जो प्रोसीडिंग जो हम लोगों ने लिखाएंगे उस पर अगर अनुमोदन नहीं होगा तो उन सभी पदाधिकारियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने का काम। कर्मी भी तो यही सोच रहे हैं, 2.5 साल गुजर गया, 2.5 साल। नहीं, तो अब हम लोग पहले तो था कि बोल के भाग के चले जाते, अब उसको प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाते हैं,
उसका अनुमोदन लगा, उसका फॉर्चून हिस्सा बना के, और तब भी काम नहीं हुआ वेतन भुगतान पर उनका रोक भी लगाने का काम करेंगे और सरकार को भी भेजने का काम करेंगे कि इस तरीके के जो पदाधिकारी जो निगम में बैठ कर सरकार के पैसे का राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सस्पेंड होना चाहिए, इनके वेतन भुगतान पर लगातार रोक रहना चाहिए। दरभंगा के शुभंकरपुर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के प्रमंडलीय सह प्रांतीय सहायक मंत्री के द्वारा पूर्व उप डाकपाल स्मृति शेष पर किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। शनिवार को संध्या 5 बजे ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप डाकपाल स्मृति शेष सीताराम सहनी की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यह कार्यक्रम शुभंकरपुर स्थित वार्ड नंबर 8 में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यकार डॉक्टर हीरालाल सहनी ने की। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी ने स्मृति शेष सीताराम सहनी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और आगत अतिथियों का अभिनंदन किया। स्मृति शेष सीताराम सहनी वर्ष 1972 में डाक विभाग में आए और 36 वर्षों की सेवा के दौरान कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ और डाक कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों के हित के लिए मुखर रहे। उन्होंने संगठन में विभिन्न पदों को सुशोभित कर संगठनों को मजबूत किया और डाक आंदोलन उनकी अगुवाई में कर्मचारियों के द्वारा किया गया था। प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक संघ के द्वारा डोमिसाइल लागू करो बिहार बचाओ को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। शनिवार की शाम 6:30 बजे कृष्णापुरी अलपट्टी से कर्पूरी चौक तक प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक संघ के अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार के सभी भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल लागू करने को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के माध्यम से युवाओं ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने बिहार की बहाली में डोमिसाइल हटाकर लाखों बिहारी को बेरोजगार बना दिया है, जिसका आक्रोश सभी अभ्यर्थियों में है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं कैंडल मार्च के दौरान मौजूद अभ्यर्थी मीडिया को। सरकार चाहती है तो बिहार में डोमिसाइल नहीं लागू हो, तो बिहार सरकार से अनुरोध है, मेरा भी अधिकार है दूसरे स्टेट में भी डोमिसाइल हटवा दे, या कोई भी नेता जब बयान देता है जो बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा, वो अगर 1 मास का दूध पिया है तो दूसरे राज्य में भी हमको डोमिसाइल हटवा दे। हम कर रहे हैं, दावा सब कर रहे हैं, 2 साल में हम पूरे भारत में कब्जा कर लेंगे नौकरी के बल पे। बिहार में शिक्षा नहीं है, आप खोलवा दीजिए, दिखा देते हैं 2 साल में पूरा बिहार में पूरा भारत में मेरा कब्जा होगा, बिहारियों का कब्जा होगा, दिखा देते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार। पूरी अलपट्टी से हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालने का उद्देश्य ये था कि बिहार के सभी बहालियों में, खासकर अभी सबसे ज्यादा संख्या में शिक्षक भर्ती परीक्षा आया है, शिक्षक भर्ती आया है, उसमें जब TRE 1 आया था 2023 में तो डोमिसाइल के साथ आया था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी शायद किस लालच में, जैसा कि पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री के ख्वाब में और उप मुख्यमंत्री के ख्वाब में बिहार के नौजवानों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी किया। क्या किया? किसी अधिकारी के दबाव में या किसी अधिकारी के सुझाव में TRE 1 से पहले, जबकि TRE 1 में डोमिसाइल लगा था, डोमिसाइल को हटा दिया गया, जिसके कारण 2023 की घटना है TRE 1, जिसके कारण क्या हुआ कि TRE 1 में बिहारी अभ्यर्थियों को कम से कम नौकरी मिला और बाहरी जो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो एवं देश के विभिन्न राज्यों से अधिक नौजवानों को यहाँ पर नौकरी मिला, जिसके कारण हम लाखों अभ्यर्थी DLED B.Ed किया, 2 लाख रुपया देकर B.Ed किया, संघर्ष किया और उसके कारण हम लोग सड़क पर आ गए बिहार सरकार के गलत नीतियों के कारण। उसके बाद TRE 2 आया, फिर TRE 3 आया, इन सबों में डोमिसाइल हटा, जिसका परिणाम ये हुआ कि अधिक से अधिक संख्या में बाहर वाले आ गया। जैसे मैं कुछ आंकड़ा गलत तरीकों से, और ये भी है कि फर्जी डिग्री, फर्जी जातीय प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र, विकलांग दिव्यांग कोटा, ये सब बनाकर कैटेगरी में भी घुस गया, जबकि नहीं घुसना था। लेकिन अभी भी वो मामला जहाँ का है तहाँ का ही है।
मैं एक आंकड़ा बता देना चाहता हूँ आप तमाम मीडिया बंधुओं को, सरकार ये आंकड़ा जारी की नहीं। हम अभ्यर्थी, इस सिस्टम के सताए हुए बेरोजगार अभ्यर्थी ने जब ये RTI फाइल किया, ये छोटी सी डाटा मैं दे रहा हूँ। 1 to 5 में जनरल में करीब 7400 में 68-6900, मैं सही बोल रहा हूँ ना, लगभग में बाहरी प्रदेशों को हुआ और बिहार के अभ्यर्थियों को कम में हुआ। तो 2-4 दिन पहले ही PRE 3 में ही मैथ विषय 9th-10th का जो RTI आया है उसमें कितना सीट था, मात्र 274 में 192 लगभग बाहरी का और मात्र 62-63 बिहारियों का हुआ। आप तमाम मीडिया बंधु या तमाम दर्शक नौजवान जो भी देख रहे हैं, आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ क्या न्याय हुआ है, क्या इंसाफ मिला है? नहीं मिला। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में खादी उद्यमिता और MSME पर संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में शनिवार को एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था खादी उद्यमिता और MSME आत्मनिर्भर भारत की ओर। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य शिक्षकों को भारतीय खादी आंदोलन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत अभियान की भावना से जोड़ना था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के निदेशक डॉक्टर M हनीफ मेवाती थे। उन्होंने न केवल खादी और MSME की भूमिका को रेखांकित किया, बल्कि छात्रों को नई दृष्टिकोण से उद्यमिता की आवश्यकता को समझाया। उन्होंने कहा कि आज के समय में उद्यमिता केवल आर्थिक आत्मनिर्भर का माध्यम नहीं, बल्कि यह एक प्रकार की देशभक्ति है। जब कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता है तो वह न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का सृजन करता है। यही सच्ची आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण है। वहीं इन सभी बातों की जानकारी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा शनिवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। 24 मई को मिथिला अधिकार युवा सम्मेलन को लेकर दरभंगा के वार्ड नंबर 36 में की गई बैठक लिए गए कई निर्णय। शनिवार की शाम 4 बजे मिथिलावादी पार्टी द्वारा आयोजित मिथिला अधिकार युवा सम्मेलन आगामी 24 मई को दरभंगा के प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी के युवा और प्रखर नेता अभिषेक कुमार झा कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य मिथिला क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उपेक्षा के खिलाफ युवाओं को एकजुट करना और मिथिला को संवैधानिक अधिकार दिलाने की दिशा में संगठित संघर्ष को गति देना है। मिथिलावादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जानकारी दी है कि यह सम्मेलन मिथिला के भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम साबित होगा। इसमें शिक्षित, बेरोजगार युवा, छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं यह बैठक शनिवार को वार्ड नंबर 36 में दरभंगा शहर के अलग अलग वार्ड के कोऑर्डिनेटर के साथ की गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।